देखिए, आज हम जो प्रीपोजिशन का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसके अंदर हम आपको प्रीपोजिशन के बारे में जो विद का प्रयोग बताने जा रहे हैं कि प्रीपोजिशन के अंदर जो विद का जो प्रीपोजिशन दिया हुआ है उसका प्रयोग कैसे होगा और उसके क्या क्या रूल्स हैं उसके बारे में हम इसमें बताएंगे आपको। और देखिए, हमने पहले आपको बहुत सारे प्रीपोजिशन बता दिए थे, चाहे एट का प्रयोग हो, चाहे ऑन का हो, चाहे इनटू का प्रयोग हो, चाहे ओवर का हो, और आर्टिकल भी बता दिए थे हमने। तो हमारे विद का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। तो विद का जो प्रयोग है वो किसी भी, अगर कोई व्यक्ति किसी के, इसका सामान्य अर्थ होता है के साथ में, विद का सामान्य अर्थ होता है के साथ में। अगर कोई लड़का किसी के साथ, यानी कोई लड़का किसी के साथ, उसके पिताजी के साथ में अजमेर जाता है तो विद का प्रयोग होगा। इसके साथ ही अगर कोई बच्चे कबड्डी खेलते हैं किसी के साथ में तो वहां भी विद का प्रयोग होगा, क्योंकि इनके साथ में अर्थ आना चाहिए वहां पर, ठीक है। और उसके साथ ही हम जैसे कि कोई भी कार्य करते हैं, चाहे मैं ऐसे कर दूं कि मैं मेरे भाई के साथ में जो वर्क है हमारा, जो वर्क करते हैं अपन वो करते हैं, या अपने मतलब कोई भी घरेलू कार्य करते हैं अपन, चाहे रसोई का कार्य हो, चाहे अन्य डोमेस्टिक वर्क हो, उसके अंदर भी विद का प्रयोग होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए आप कि विद का प्रयोग ऐसे किसी के साथ में, जैसे मैं वहां जाता हूँ, मैं कबड्डी खेलता हूँ, मैं मेरे सहेली के साथ में खाना खाती हूँ, तो तमाम चीजों के साथ में विद का प्रयोग होगा। और इसके साथ इन्होंने दूसरा जो रूल्स बताया है, इन्होंने इनसे कहा है कि ऐसी कोई वस्तु है जिससे अपन कोई काम करते हो, ऐसी कोई निर्जीव वस्तु हो जिससे अपन कोई काम करते हो, वहां पे विद का प्रयोग होगा। देखिए, हम जैसे कोई कुल्हाड़ी से किसी पेड़ को काटते हैं तो निर्जीव वस्तु, यहाँ पर कुल्हाड़ी आ रही है, वहां भी विद का प्रयोग होगा। और दूसरी बात, हम किसी भी जैसे पेन से किसी चीज लेटर लिखते हैं, वहां भी विद का प्रयोग होगा। पेन से पोएम लिखते हैं, वहां भी विद का प्रयोग होगा। और दूसरी, हम सब्जियां काटते हैं, जैसे कि हम चाकू से सब्जियां काटते हैं, वहां भी विद का प्रयोग होगा, क्योंकि कोई भी चाकू यहाँ पर निर्जीव वस्तु है, तो कोई भी निर्जीव वस्तु से अपन कोई कार्य करते हैं तो वहां पर विद का प्रयोग होगा। और उसके साथ में देख लीजिए आप, मैं कुछ एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं। उसमें से हमारा जो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है, आई शेल गो टू खेड़ी शंकर टू सी केयर विद माय सिस्टर। मैं मेरी बहन के साथ में खेड़ी शंकर मेला देखने जाऊंगी, यानी कि के साथ में जाऊंगी, इसका मतलब यहाँ विद का प्रयोग हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन यहाँ पर, वी शेल नॉट गो टू अजमेर, हम अजमेर नहीं जाएंगे विद हिज फादर, हम उसके पिताजी के साथ में अजमेर नहीं जाएंगे, यहाँ भी विद का प्रयोग वगैरह हो रहा है। उसके साथ ही वी शेल प्ले मैच खालिस्तान 6 क्लास, हम कक्षा 6 के साथ में मैच खेलेंगे, इसका मतलब यहाँ भी विद का प्रयोग हो रहा। शी कट द वेजिटेबल्स विद द नाइफ, वह उसने चाकू से सब्जी काटी, उसने चाकू से सब्जी काटी, इसका मतलब यहाँ भी विद का प्रयोग हो रहा है। यहाँ चाकू निर्जीव वस्तु है, इसलिए विद का प्रयोग होना स्वाभाविक है यहाँ पर। और इसके साथ ही वी राइट द लेटर खालिस्तान पेन, हम पेन से लेटर लिखते हैं, तो इसका मतलब यहाँ भी विद का प्रयोग हो रहा है। लास्ट है, दे किल्ड स्नेक विद द स्टिक, उन्होंने लकड़ी के डंडे से सांप को मारा था, क्या लकड़ी के डंडे से सांप को मारा, यहाँ भी विद का प्रयोग हो रहा है। तो ये तमाम चीजें हम पहले अध्ययन कर चुके थे कि विद का प्रयोग के साथ में, या किसी निर्जीव वस्तु से अपन कोई कार्य करते हैं तो वहां भी विद का प्रयोग होगा। और दूसरी बात यह है कि हमने इनका प्रयोग, जैसे आपको बताया था पहले भी, कि अगर कोई वस्तु पहले से अंदर होगी तो इनका प्रयोग होगा, और दूसरी, अगर कोई वस्तु बाहर से अंदर आएगी गति होती हुई तो वहां इनटू का प्रयोग होगा। दूसरी बात कि हमने बताया था कि ऑन के प्रयोग के बारे में, अगर कोई वस्तु टच करती है, स्पर्श करती है टच, तो इसका मतलब वहां पर विद का प्रयोग होगा। दूसरी बात हमने बताया था, अगर कोई वस्तु टच नहीं करती है, उसकी हाइट टच नहीं कर रही है, इसका इस संदर्भ में हम वहां पर ओवर का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज बताई थी हमने कि कोई वस्तु टच नहीं कर रही है, ऊपर है लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर है, तो उसके लिए भी हम वहां पर अबो का प्रयोग करेंगे।
दूसरी बात हमने चर्चा की थी, अगर अपन तुलना करते हैं दो व्यक्तियों के बारे में, दो वस्तुओं के बारे में, वहां पर हमने बिटवीन के प्रयोग के बारे में बताया था, बिटवीन का प्रयोग होगा वहां पर। दूसरी चीज हमने बताई थी कि जहां वस्तुओं की संख्या ज्यादा हो या कोई व्यक्तियों की संख्या ज्यादा हो, उनमें कोई मिठाइयां बांटी जा रही हो, वहां पर अमन का प्रयोग होगा। अगर दो ही व्यक्तियों की मिठाई बांटी जा रही है तो इसका मतलब बिटवीन का प्रयोग, और सभी कक्षा को, पूरी क्लास को मिठाई बांटी जा रही है, इसका मतलब वहां पर अमन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से हमने देखा कि एट का प्रयोग किसी भी समय बताने के लिए एट का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं 5 बजे स्कूल जाऊंगा, वहां पर एट का प्रयोग होगा, 5 o'clock। दूसरी बात है एट का प्रयोग छोटे स्थानों को प्रदर्शित, छोटे स्थानों को बताने के लिए होता है। जैसे आई लिव इन केकड़ी, आई लिव इन केकड़ी, ये तो इनका प्रयोग हुआ, लेकिन दो स्थान आ रहे हैं इसके अंदर, आई लिव एट केकड़ी इन अजमेर। जब अजमेर के लिए इनका प्रयोग होगा, और जो छोटा स्थान है केकड़ी, उसके लिए एट का प्रयोग होगा। आई लिव इन फूलिया कला, ये ठीक है, लेकिन दोनों का प्रयोग करेंगे अपन। आई लिव एट अजमेर इन राजस्थान, मैं राजस्थान के अजमेर जिले में रहता हूं। तो इस तरह से अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।